सुहालिन एक बुद्धिमान और नेकदिल व्यक्ति थे जो अपनी पत्नी रुखसाना बीबी और 7 बेटों सलीम, नदीम, फहीम, खुर्म, सिकंदर, अजीम और एहसन के साथ नूरपुर गांव में रहते थे। उनका गांव बहुत हरा भरा और खुशहाल था, लेकिन एक दिन ऐसा हादसा हुआ जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा कुआं था जिसे हयात का कुआं कहा जाता था। यह कुआं कभी सूखता नहीं था, लेकिन एक सुबह गांव वालों ने देखा कि कुआं पूरी तरह सूख चुका है। यह देखकर सब बहुत परेशान हो गए। उसी रात सलीम को एक सपना आया जिसमें एक रहस्यमयी आवाज ने कहा कि अगर कुएं का पानी वापस लाना है तो 7 भाइयों को धरती के नीचे छुपे जाफरान नगर जाना होगा और वहां से बिलौर का पत्थर लेकर आना होगा। अगर 7 दिनों के अंदर यह पत्थर वापस न आया तो गांव हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। सुबह होते ही सलीम ने अपने भाइयों को यह सपना बताया और फहीम, जो सबसे ज्यादा ज्ञान रखता था, बोला कि यह कोई साधारण सपना नहीं बल्कि किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा है। फिर उन्होंने गांव के बुजुर्गों से जाफरान शहर के बारे में पूछा तो एक वृद्ध ने कांपती आवाज में बताया कि जाफरान एक प्राचीन नगर था जो कई सदियों पहले धरती में समा गया था। कहा जाता है कि वहां का राजा एक जादुई पत्थर रखता था जो पानी को सूखने से रोकता था, लेकिन किसी शाप के कारण वह नगर जमीन में समा गया। भाइयों ने ठान लिया कि वे इस पत्थर को वापस लाएंगे। बुजुर्गों ने बताया कि जाफरान नगर तक पहुंचने का रास्ता एक खंडहर में छुपे गुप्त दरवाजे से जाता है। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें एक पुरानी दीवार पर एक अजीब सी लिखावट दिखी जिसमें लिखा था कि केवल वे ही अंदर जा सकते हैं जिनके दिल शुद्ध हैं और जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। एहसन ने बिना सोचे समझे दरवाजे पर हाथ रखा और दीवार अचानक खुल गई। उनके सामने एक अंधेरी सुरंग थी जो धरती के नीचे जा रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जिससे सब डर गए। लेकिन फहीम, जो सबसे चतुर था, उसने दीवार पर लिखी एक और पंक्ति पढ़ी जिसमें लिखा था कि रोशनी पाने के लिए अंधेरे की सच्चाई को समझो। सबने इधर उधर देखा तो उन्हें एक चमकता हुआ नीला पत्थर मिला। जैसे ही सिकंदर ने उसे हाथ में लिया, पूरे रास्ते में रोशनी फैल गई और सब कुछ साफ दिखने लगा। आगे बढ़ते हुए वे एक हरे भरे बाग में। भाइयों ने चलते चलते खुद को एक हरे भरे और सुंदर बाग में पाया, लेकिन वहां 3 दरवाजे थे और हर दरवाजे पर एक अजीब संदेश लिखा था। पहले दरवाजे पर लिखा था, यहाँ से वही जा सकता है जिसे अपनी ताकत पर विश्वास हो। दूसरे दरवाजे पर लिखा था, यहाँ से वही जा सकता है जो बुद्धि को ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण समझे। और तीसरे दरवाजे पर लिखा था, यहाँ से वही जा सकता है जो अपने दिल की सच्चाई को पहचाने। भाइयों के बीच बहस शुरू हो गई कि कौन सा दरवाजा सही होगा। खुर्म, जो सबसे बहादुर था, बोला, ताकत पर विश्वास होना जरूरी है। और जैसे ही उसने पहले दरवाजे को खोला, एक तेज आंधी आई और दरवाजा फिर से बंद हो गया। फहीम ने कहा, बुद्धि हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जैसे ही उसने दूसरा दरवाजा खोला, वह जमीन में धंस गया। तब एहसन, जो सबसे दयालु था, बोला, सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। और जैसे ही उसने तीसरे दरवाजे पर हाथ रखा, वह धीरे धीरे खुल गया। सभी भाई आश्चर्यचकित थे, लेकिन अब उन्हें यकीन हो गया था कि उन्हें अपने दिल की सच्चाई पर विश्वास रखना होगा। दरवाजे के उस पार वे एक खंडहरनुमा नगर पहुंचे, जहां प्राचीन इमारतें जमीन में दबी हुई थीं। नगर के बीचों बीच एक भव्य सिंहासन था जिस पर एक चमकता हुआ नीला पत्थर रखा था। जैसे ही सलीम ने उस पत्थर को छुआ, पूरी मीन कांपने लगी और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, यह पत्थर केवल उन्हें मिलेगा जो इसे दूसरों की भलाई के लिए प्राप्त करना चाहते हैं। सभी भाइयों ने एक स्वर में कहा,
हम इसे अपने गांव को बचाने के लिए ले जा रहे हैं। अचानक पूरे जाफरान नगर में प्रकाश फैल गया और धरती फिर से शांत हो गई। पत्थर अब भाइयों के हाथ में था। जब वे गांव लौटे तो उन्होंने बिलौर का पत्थर कुएं में डाल दिया। अचानक वहां से पानी का एक विशाल फव्वारा फूट पड़ा और कुआं फिर से भरने लगा। पूरा गांव खुशी से झूम उठा और सुहालिन ने अपने बेटों को गले से लगा लिया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये भाई केवल बहादुर नहीं हैं, बल्कि सच्चाई और प्रेम के रक्षक भी हैं। और इस तरह 7 भाइयों की बहादुरी की यह कहानी हमेशा के लिए गांव की लोक कथाओं में अमर हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई, बुद्धि और एकता से किसी भी कठिनाई को हराया जा सकता है। हमेशा अपने दिल की सच्चाई पर विश्वास रखना चाहिए। सच्चाई पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ताकत और बुद्धि के बिना भी सच्चाई हमें सही रास्ता दिखाती है। जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है वह कभी असफल नहीं होता। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।